सन 1889 में ऑस्ट्रिया के शहर ब्रोनाउ में एक छोटे से नौमौलूद बच्चे की पैदाइश होती है। भला किसको मालूम ये मासूम सा नजर आने वाला बच्चा अपनी जिंदगी में एक ऐसे कारनामे को सर अंजाम दे जाएगा जो तारीख में कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। लड़कपन से निकलकर इसने अपनी अमली जिंदगी का आगाज एक नाकामयाब मुसव्विर की हैसियत से किया। इस नाकामी के बाद वो एक पुरजोश कौमियत पसंद बन गया और फौज में भर्ती होकर जंगे अजीम अव्वल में हिस्सा लिया। फिर जंगी ज़ख्मी हुआ और शुजाअत और बहादुरी के आला मुज़हरे पर मेडल भी मिले। ये बहादुर, निडर, शुजाअत और दिलेरी के जज्बे से सरशार शख्स कोई और नहीं बल्कि बदनामे ज़माना दुनिया का जालिम और हबीस तरीन शख्स एडोल्फ हिटलर था, जो बाद में जंगे अजीम दोम का जिम्मेदार भी बना और लाखों बेकसूर लोगों के कत्लेआम का जिम्मेदार ठहरा। तो दोस्तों, हिटलर एक आम आदमी से कैसे बगैर किसी सियासी तजर्बे, दौलत या सियासी रवाबत के महज 14 साल के कम तरीन अरसा में एक बड़े ताकतवर मुल्क का सरबराह बन गया। हिटलर यहूदियों से इस कदर नफरत क्यों करता था कि 60 लाख यहूदियों को जलाकर राख कर दिया। हिटलर जंगे अजीम दोम में ऐसी कौन सी तारीखी गलती करता है जिसको बाद में वो अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तस्वर करता था। दोस्तों, वो कहते हैं कि हर इंसान के 2 दिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, क्योंकि हिटलर जैसा जालिम तरीन शख्स एक वक्त में लाखों लोगों को गैस चैम्बर में तो जला देता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक ऐसे शख्स को अपना दिल दे बैठा जो इस जंगे अजीम दोम में इसके बिल्कुल साथ रहा, लेकिन आखिरी दम तक उसने इससे शादी बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन क्यों? उसने ऐसा आखिर क्यों किया? सबसे आखिर में आप ये जानेंगे कि कैसे आखिर पूरी दुनिया की ताकतें हिटलर के सामने बेबस नजर आईं, बिल्कुल आज के इसराइल की तरह। हिटलर ये जंग जीता या हार गया, इसकी मौत कैसे हुई, ये सब कुछ जानेंगे आज इसी वीडियो में। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The World War III, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. First cannon shot. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम है मोहसन रज़ा और आप देख रहे हैं द लिटिल स्टेप की इस वीडियो में आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम दुनिया पर असरअंदाज होने वाली कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जिनके कारनामों को तारीख कभी भी नहीं भुला सकती। तो दोस्तों, 11 नवंबर 1918 में जर्मन्स को जंगे अजीम अव्वल में शिकस्त होती है। यूं आलमी अदालतों और जर्मन्स के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है जिसकी रूह से जर्मन्स को 33 मिलियन डॉलर का हर्जाना भरना पड़ता है, जो आज के 270 मिलियन डॉलर के करीब बनते हैं। यही नहीं बल्कि जर्मन्स अगले 100 सालों तक ना तो अपनी कोई फौज ही तरतीब दे सकते हैं, ना ही कोई असला और बारूद रख सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी दफाई लिहाज से कोई भी अस्करी ताकत को किसी भी हवाले से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हिटलर को इस सब का बहुत दुख हुआ। सन 1919 में जब वो महज 30 वर्ष का था, वो जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक दाएं बाजू के नाम से मशहूर छोटी सी सियासी जमात में शामिल हुआ, जिसने जल्द ही अपना नाम तब्दील करके नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी रख लिया, यानी मुख्तसर नाजी पार्टी। अगले 2 सालों में वो इस जमात का गैर मुतनाज़िया कायद भी बन गया। हिटलर की ज़ेरे क़यादत नाजी पार्टी बहुत जल्द एक अवाम दोस्त ताकतवर जमात बन गई। इसके बाद नवंबर 1923 में हिटलर ने म्यूनिख शहर में एक नाकाम इनकलाबी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर गद्दारी का मुकदमा भी चलाया गया और फिर सजा हुई, जिसमें महज 1 साल कम अरसा जेल काटने के बाद उसे रहा भी कर दिया गया। दोस्तों, 1928 में भी नाजी पार्टी का हुजूम महज मुख्तसर ही था, ताहम इन दिनों पूरे यूरोप में ही अजीम कसाद बाजारी का दौर था, जिसके नतीजे में जर्मन की सियासी जमातों के खिलाफ अवामी बेजारी अरूज पर थी। बेरोजगारी और दूसरे मुआशी मसाइल में फंसी अवाम से नाजी पार्टी ने खूब फायदा उठाया और अवामी मकबूलियत की जड़ें मुआशी तरक्की और बेरोजगारी के खात्मे वाले मंजन बेचकर मजबूत की, जिसके पेश नजर 1933 में हिटलर 44 साल की उम्र में जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने के बाद उसने
तमाम तर सियासी जमातों को हुकूमती ढांचे में इस्तेमाल करके इनकी असल पहचान हमेशा के लिए खत्म कर दी और इन पर आमर बनकर मसल्लत हो गया। ये सब कुछ हिटलर ने इस कदर चालाकी से किया कि अवाम को भी इसकी खबर तक नहीं होने दी। यूं अब सब जमातें नाजी पार्टी ही थी। ये सच है कि हिटलर जर्मन अवाम को दिल से चाहता था। वो घंटों अवाम के सामने तकरीरें करता रहता और साथ अपना एक बाजू सामने खड़ा करके घंटों इस हालत में खड़ा रहता। वो कहता था कि मैंने शादी नहीं की, कि मेरी शादी जर्मन अवाम से हो चुकी है। इसी अवामी मोहब्बत की आड़ में हिटलर ने बाकी ईमानदार सियासी जमातों के तमाम अरकान को मौत के घाट उतार दिया। यूं जंगे अजीम दोम से चंद बरस पहले ही जर्मन में होने वाले जनरल इलेक्शन में हिटलर बिला मुकाबला जर्मनी का सरबराह बन गया। इसने तमाम तर फौजी और सियासी एख्तियारात जबरन अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद हिटलर फतूहात की दौड़ में शामिल हो गया, जो फिर जंगे अजीम दोम का सबब बनी। उन दिनों इंग्लिस्तान और फ्रांस अपनी मुआशी बदहाली के बायस मायूसाना हद तक अमन पसंदी के ख्वाहां थे। वो किसी भी सूरत हिटलर से जंग नहीं करना चाहते थे। शायद इसीलिए इन्होंने हिटलर के किसी भी काम में मुदाखलत नहीं की। लेकिन वक्त की बेरहमी देखिए दोस्तों कि हिटलर ने इनकी इस ही कमजोरी का खूब फायदा उठाया और वर्सलेस का मुआहदा मनसूख कर दिया। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वर्सलेस के मुआहदे के तहत जर्मन किसी भी किस्म की कोई फौजी ताकत हरगिज नहीं रख सकते और न ही कोई अस्करी हथियार या दफाई निजामात की तैयारी किसी भी हवाले से कर सकते। हिटलर ने इस मुआहदे को तार तार करने के बाद जर्मन फौज को असर नो मुनज़्ज़म किया और फिर इन्हीं दस्तों ने 1936 में रीनलैंड पर कब्जा कर लिया। मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया को जबरी तौर पर खुद से मुल्हिक कर लिया। इसने सुडेटनलैंड को भी सितंबर 1938 में बगैर जंग किए अपने साथ अलहाक पर मजबूर कर लिया। उधर इंग्लैंड और फ्रांस पहले ही हिटलर से जंग के मूड में बिल्कुल नहीं थे और हिटलर की नजर चेकोस्लोवाकिया पर थी, जबकि इंग्लैंड और फ्रांस को ये उम्मीद थी कि वो एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे म्यूनिख पैक्ट के तहत चेकोस्लोवाकिया को हिटलर के आहनी हाथों से बचा लेंगे। लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला हिटलर किसी भी मुआहदे की परवाह किए बगैर चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ दौड़ता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता। हिटलर ने बड़ी मकारी से अपने हर इक़दामात के जवाब भी कर लिए और ये धमकी दे डाली कि अगर किसी ने भी मुज़ाहमत की तो वो जंग करेगा। गरज ये कि हिटलर के मुकाबले में हर मरहले पर मगरबी जमहूरी ताकतों ने पसपाई अख्तियार की। ये मामला बिल्कुल आज की नाजायज इसराइली रियासत की गजा में बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मासूम बच्चों और औरतों बूढ़ों को जान से मारने की अक्कासी करता है, जिसमें आज भी तारीख खुद को दोहरा रही है और आलमी अदालतें खामोशी से चुप साधे हुए जंगे अजीम 3 की तैयारी में फुल नजर आती हैं। तो माय फ्रेंड, दूसरी तरफ चलें तो हिटलर का अगला निशाना पोलैंड की सरजमीन थी। इस मामले में अलबत्ता बरतानिया और फ्रांस ने पोलैंड के दफा की मासूम कोशिश की, लेकिन इस मसले को हिटलर ने जोसेफ स्टालिन, जो रूस का सदर और डिक्टेटर था, इसके 7 अगस्त 1939 में एक मुआहदे पर दस्तखत करके हल कर दिया। इस मुआहदे के तहत स्टालिन की रूसी फौज पोलैंड की एक तरफ से हमला करेंगे और जर्मन दूसरी तरफ से हमला करेंगे और साथ ही साथ इंग्लैंड और फ्रांस के रिटेलिएट का जवाब भी बखूबी दिया जाएगा। बदले में ये दोनों ममालिक पोलैंड को बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे। इस मुआहदे के ठीक 9 दिन बाद जर्मन फौज पोलैंड पर पहला हमला कर देती है। इस हमले के ठीक 16 दिन बाद रूसी फौज भी इस हमले में कूद पड़ती है। अगरचे इंग्लैंड और फ्रांस भी बाकायदा इस जंग में शामिल थे, लेकिन फिर भी हिटलर की फौजी ताकत ने पोलैंड को शिकस्त फाश दे डाली। इसके बाद 1940 हिटलर के लिए बहुत अहम साल साबित हुआ। अप्रैल 1940 में हिटलर की फौज ने डेनमार्क और नॉर्वे को रौंद डाला। फिर मई में जर्मन फौज ने हॉलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग को तहे ताज कर दिया। जून में फ्रांस ने हिटलर से तारीखी शिकस्त खाई, लेकिन इसी वर्ष बरतानिया ने जर्मन हवाई हमलों का दिलेरी से डटकर मुकाबला किया और इसके नतीजे में बरतानिया की मशहूर जंग का आगाज हुआ, जिसे तारीख में द बैटल ऑफ ब्रेटन डे से भी याद किया जाता है। हिटलर की भरपूर कोशिश और मज़ाहमत के बाद भी वो इंग्लैंड पर काबज होने में कामयाब नहीं हो सका। जंगी जुनून में मुब्तला हिटलर यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि इसके बाद अप्रैल 1941 में हिटलर की फौजों ने यूनान और यूगोस्लाविया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और इसके नतीजे में इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है और हिटलर की किस्मत का फैसला होता है इसकी एक तारीखी गलती की सूरत में,
जो इसको जंग अजीम दोम में तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती है। होता कुछ यूं है कि हिटलर फतूहात की दौड़ में अंधा हो चुका था। इसने रूस के साथ हर किस्म के मुआहदे को तोड़कर अपनी फौज को ये आर्डर दे डाला कि वो रूस में दाखिल होकर इस पर कब्जा कर ले। लेकिन मंसूबे के तहत हिटलर की फौज रूस की अस्करी ताकत को मौसम सरमा के खून जमा देने वाली ठंड से पहले निस्तो नबूद करने में कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता ये कहना बिल्कुल सच है कि हिटलर की फौजों ने रूस में काफी हद तक अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया था और एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। अगरचे हिटलर की फौजें रूस और इंग्लैंड में बरसरे बेकार थी, फिर भी तारीखी गलती के तौर पर दिसंबर 1941 में हिटलर की फजाई कुव्वत ने अमेरिका पर भी हमला कर दिया, जबकि कुछ अर्सा पहले ही जापान पर्ल हार्बर में अमेरिकी बहरी छावनी पर हमला कर चुका था। 1942 के वस्त तक जर्मन यूरोप के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुका था। तो दोस्तों, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ किसी कौम ने अपनी फौजी क़यादत से इतने कम अरसे में इतनी बड़ी सल्तनत पर कब्जा कर लिया था, वो भी महज 14 सालों के लिए। इसके बाद 1942 के निसफ हिस्से में जंग का रुख बदल गया और हिटलर के गाज़िबाना इक़्तिदार के सूरज का ग़ुरूब होने का वक्त आ चुका था। ये सब कुछ तब हुआ जब जर्मनी को मिस्र में रेल आलमीन और रूस में स्टालिनग्रेड की जंगों में शिकस्त की जिल्लत उठाना पड़ी। इन नुकसानात के बाद जर्मन की अस्करी बर्तरी का ज़वाल शुरू हुआ। जर्मन की हतमी शिकस्त अब नजर आ रही थी। फिर भी हिटलर ने अपने ओहदे से दस्तबरदार होने से साफ साफ इनकार कर दिया। उधर रूस में स्टालिनग्रेड की जंग में हिटलर की फौज को रूसी फौज ने मार मार कर सर्द मौसम में पसपा कर दिया। फिर भी हिटलर की फौज 2 साल तक मुसलसल डटी रही। बिलाहर जर्मन फौज को तारीखी शिकस्त हुई और अप्रैल 1945 के सर्दतरीन मौसम में रूसी फौज ने बर्लिन का मुहासरा किया और इसको अपने कब्जे में ले लिया। बिलाहर 30 अप्रैल 1945 में बर्लिन में रूसी मुहासरे के दौरान हिटलर ने शर्मनाक हालत में खुदकशी कर ली। इसकी खुदकशी के फौरन बाद पुरअसरार तरीके से इसकी लाश को आग भी लगा दी गई। ये बैंकर जो आपको नजर आ रहा है, यहीं पर हिटलर की आखिरी बार लाश को देखा गया, जिसको पहचानना बेइंतहा मुश्किल था। इसके दांतों के एक सैंपल से इसको पहचान लिया गया। इस वाकया के 7 रोज बाद तमाम तर जर्मन फौज ने भी हथियार डाल दिए और यूं हिटलर के गाज़िबाना इक़्तिदार का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। इस सारे वाक़या के बाद आलमी अदालतों ने बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए हैं जिसकी रूह से आज के बाद कोई भी ऐसी बड़ी जंग नहीं होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या वाकई तीसरी जंग अज़ीम हो सकती है या नहीं? क्या इस्राएली सदर नेतन्याहू आज का हिटलर है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये मालूमात और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।